वेलकम गाइस। तो आप सभी का फिर से आज के जॉइंट सेशन में स्वागत है। तो चलिए हम कंटिन्यू कर रहे थे प्रैक्टिस सेट 5.1 को, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में हमने पहले 4 प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए थे। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द प्रैक्टिस सेट 5.1 एंड द प्रॉब्लम इज गिवन दैट इज इन अ पैरेललोग्राम if its diagonals are intersect each other at point O, if AO equal to 5, BO equal to 12 and side AB equal to 13, then show that parallelogram ABCD is a rhombus. तो यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD है which is a parallelogram in which diagonal AC and BD intersect each other at point O, AO equal to 5, BO equal to 12 and side AB equal to 13. So we have to show that this parallelogram ABCD is a rhombus. But you are well familiar with the definition of a rhombus, that is if all sides of a quadrilateral are equal in length, then it is called a rhombus. So according to the definition of a rhombus, we have to show that the all sides of parallelogram ABCD are equal, then and only then we can say that it is a rhombus. इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूव करने के लिए आपको इसके जो चारों साइड्स है वो 13 यूनिट्स के दिखाने होंगे। तो वो किस तरह से दिखा सकते हैं ये मैं पहले आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे दिया है कि ये ABCD इज अ पैरेललोग्राम है, सो इट मींस वी नो दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो इट मींस AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, ये आएगा। उसके बाद वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, इट मींस AO इक्वल टू CO इक्वल टू 5 एंड BO इक्वल टू DO इक्वल टू 12 आएगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि पहली प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल के हिसाब से AB इक्वल टू CD इक्वल टू 13 आएगा। बट अब आपको BC और AD को भी 13 लाना है और वो आप किस तरह से लाते हो ये मैटर करता है। तो इसके लिए हमें पहले इन दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी पड़ेगी, व्हिच इज वी कैन प्रूव दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय व्हिच टेस्ट। या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये 13 है ये 5 है तो ये 13 आएगा, लेकिन किस तरह से आएगा ये मैटर करता है। क्यों आएगा? क्योंकि अब हम यहां पे देख ले कि ट्रायंगल AOB ट्रायंगल COD इसमें AB इक्वल टू CD है, लेकिन अब आपको यहां पे AD इक्वल टू BC दिखाने के लिए पहले यहां पे राइट एंगल क्रिएट होता है, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग द कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बिकॉज इन ट्रायंगल AOB हम ये कह सकते हैं इन ट्रायंगल AOB 13 square it is equal to 169 is equal to the sum of the square of AO and square of BO, that is pi square plus 12 square. So it means by the converse of Pythagoras theorem we can say that angle AOB is right angle. अब एंगल AOB राइट एंगल है, इसका मतलब जाहिर सी बात है now in triangle ABO and triangle ADO we can prove the congruence of these two triangles by SS, because AOB equal to AOD equal to 90 degree each आएगा, because AOB the perpendicular to BD। तो इस तरह से हम AD को भी बाय कॉन्ग्रुएंस CSCP AD 13 प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद अपोजिट साइड लेके हम इनको प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरह से करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ABCD और इन पैरेललोग्राम ABCD, दैट इज यहाँ पे पैरेललोग्राम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD, what is given? That is we have AO equal to 5, BO equal to 12 and AB equal to 13. This is given. This is given. तो अब यहाँ पे पहले हम ये दिखाएंगे कि AO परपेंडिकुलर टू BD है, वो किस तरह से। So therefore we can write in triangle, so therefore we can write that is AB square it is equal to 13 square equal to 169, let the equation 1 लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर हमने यहाँ पे किया है, AB square equal to 13 square equal to 169। so अब next हम यहाँ पे ये देखेंगे that is now AO square plus BO square it is equal to 5 square plus 12 square, it is equal to 25 plus 144 is also equal to 169, statement number 2। so therefore from first and second हम यहाँ पे लिख सकेंगे from first and second we can write that is in triangle ABC
in triangle ABC, what is AB square is equal to AO square plus BO square, AO square plus BO square by, अब यहाँ पे प्रूव किया है, so therefore by converse of Pythagoras theorem, by converse of Pythagoras theorem हम यहाँ पे ये लिख सकेंगे that is angle AOB is equal to 90 degree. Angle AOB equal to 90 degree, that is means that is AO perpendicular to BD, AO perpendicular to BD. अब यहाँ पे ये देखेंगे now diagonals of parallelogram, diagonals of parallelogram bisect each other. तो जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, therefore we can write that is CO or maybe DO equal to BO equal to 12, DO equal to BO equal to 12. हम यहाँ पे इसमें स्टेटमेंट नंबर 3 लिखेंगे, स्टेटमेंट थर्ड. अब BO equal to DO इतना ही सफिशिएंट है क्योंकि अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हम कॉन्फ्रेंस प्रूव कर सकते हैं. नाउ इन ट्रायंगल AOB and triangle AOD, in triangle AOB and triangle AOD we can prove that is segment AO equal to segment AO, common side. Next angle AOB congruent to angle AOD, each 90 degree. अब each 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने AO परपेंडिकुलर टू BD शो किया है. एंड नेक्स्ट सेगमेंट BO कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DO, why? From segment third. So therefore we can write, therefore triangle AOB congruent to triangle AOD by SAS test. Therefore we can write that is AB equal to or congruent to AD, that is by CSC. AB congruent to AD equal to CSCD. अब इसको हम स्टेटमेंट नंबर 4 कंसीडर करते हैं. स्टेटमेंट नंबर 4 में AB equal to AD हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है. अब हम यहाँ पे ये बता सकते हैं बट opposite sides of parallelogram are equal. Opposite sides of parallelogram are equal, तो इसको यूज करता हूं यहाँ पे. Opposite sides of parallelogram are equal, therefore we can write that is AB equal to CD and AD equal to CD and AD equal to BC. Statement number 5. अब स्टेटमेंट नंबर 4 और स्टेटमेंट नंबर 5 से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे AB और AD इक्वल है, लेकिन AB इक्वल टू CD है और AD इक्वल टू BC है. इसका मतलब चारों साइड एक दूसरे से इक्वल है. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore from equation 4 and 5 that is AB equal to BC equal to AD equal to CD. Hence quadrilateral ABCD is Rhombus. इसका मतलब quadrilateral ABCD आपका क्या है? Rhombus है, because all the sides of quadrilateral ABCD are equal. अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि इसी प्रॉब्लम को हम और एक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो मेथड्स आपको यहाँ पे पहले ही 5.1 की यहाँ पे वो थ्योरम्स हम यहाँ पे नहीं लिए हैं, इसकी वजह से हमने इस मेथड से इसको सॉल्व किया. लेकिन वो दूसरी मेथड कौन सी है ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बाय यूजिंग द टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम्स भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं.
अब वो टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को कंटिन्यू करते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 6 में आपको यहाँ पे कहा गया है इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल ABCR, क्वाड्रिलेटरल PQRS and quadrilateral ABCR both are the parallelograms, whereas angle P is 110 degree. Then find the measures of all angles of quadrilateral ABCR. तो quadrilateral ABCR के चारों एंगल के मेजरमेंट आपको फाइंड करने हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन ये। किस तरह से कर सकते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे quadrilateral ABCR and quadrilateral PQRS are parallelograms. पैरेललोग्राम्स, दिस इज गिवन, ये आपको गिवन में दिया है। तो बट वी नो दैट इज, हमें ये पता है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, देयरफॉर हम यहां पे ये कह सकते हैं एंगल R इक्वल टू एंगल P, एंगल R इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल R इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 110 डिग्री। Similarly we can say angle B equal to angle R is also equal to 110 degree। इसका मतलब एंगल R और एंगल B ये दोनों एंगल 110 डिग्री आएंगे। नाउ वी कैन परफॉर्म द प्रॉपर्टी ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो नाउ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर adjacent angles of parallelogram are supplementary। तो adjacent angles अब supplementary होते हैं। इस प्रॉपर्टी के तहत हम जो रिमेनिंग टू एंगल्स है A और C इनके मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, अब R और B तो हमने यहाँ पे फाइंड की है 110 डिग्री। नाउ देयरफॉर वी कैन से दैट नाउ एंगल A प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। So angle A plus 110 degree is equal to 180 degree. That's why we get angle A is equal to 180 minus 110 it is equal to 70 degree. अब आपके पास एंगल A 70 डिग्री है, so and therefore we can say that angle C equal to angle A is also equal to 70 degree, opposite angles। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये दो एंगल ABCR के इक्वल बताए हैं और यहाँ पे ये दो एंगल ABCR के इक्वल शो किए हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 6 खत्म होता है। अब बचता है लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 5.1, वो अभी देखते हैं। लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 5.1। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कहता है यहाँ पे देखेंगे। इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। Next, parallelogram point E is on the extended segment AB, that is such that AB equal to B, ये आपको दिया है AB equal to B, and आपको ये कहा गया है to prove that ED bisects segment BC at point F। ED bisects segment BC at point F। अब F BC को bisect करना है, इसका मतलब BF equal to CF आपको शो करना है। तो वो किस तरह से शो करना है, तो इसके लिए मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये जो पैरेललोग्राम है इसमें आप AB इक्वल टू CD प्रूव कर सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि AB और CF को इक्वल प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे सोचना होगा कि BF और CF कौन से दो ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल BFE और ट्रायंगल CFD इन दो ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं, तो इसका मतलब जाहिर होता है कि इन दो ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिखाने के लिए कॉन्ग्रुएंस प्रूव करें। और कॉन्ग्रुएंस के लिए पहले आपको इसको तीन कंडीशन फिल अप करने होंगे, फुलफिल करने होंगे, तभी हम इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसको प्रूव करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल कंडीशन कितने हैं। तो एक ही है, एंगल BFE इक्वल टू एंगल CFD, वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल वर्टिकली अपोजिट। अब रिमेनिंग टू आपको फाइंड करने होंगे, जैसे कि अगर आप BE इक्वल टू DC दिखा सको और एंगल EBF इक्वल टू एंगल DCF दिखा सको, यह एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट, तो
तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं बाय SAA टेस्ट। तो उसके लिए आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। AB इक्वल टू BC अपोजिट साइड्स का पैरेललोग्राम, ये आपको मिल गया। बट DC इक्वल टू B होगा क्योंकि B इक्वल टू AB है, तो ये पहली केस मिल गई। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, नाउ AB पैरेलल टू DC and BC to the transversal, AB parallel to BC to the transversal, therefore we can say that angle EBF equal to angle DCF, alternate angles। तो इसी तरह से दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, तो पहले आपको यहाँ पे दिया है quadrilateral ABCD is a parallelogram, ABC is a parallelogram, this is given, therefore we can write that is AB equal to CD, AB equal to CD opposite sides of parallelogram, but that we have AB equal to BE, this is given, AB equal to B is given, therefore we can write that is CD equal to B, CD equal to B। State question number, suppose first B आपका सॉरी फर्स्ट आपका सॉल्यूशन दैट इज और द स्टेटमेंट CD equal to B equal to 1। अब CD equal to B आपने प्रूव किया, अब आपको एंगल EBF और एंगल DCF इनको इक्वल बनाना है। नाउ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल are also parallel, therefore we can write that is now AB parallel to CD, AB parallel to CD, that is means AB parallel to AE parallel to CD and which one, BC transversal। तो आपका BC जो है वो ट्रांसवर्सल है, therefore we get that is angle, so means we get angle EBF equal to angle DCF। Why? These are the alternate angles, तो इसको हम स्टेटमेंट नंबर सेकंड कंसीडर करेंगे। अब स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 1 का एप्लीकेशन फॉर द कॉन्वेक्स ऑफ ट्रायंगल करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल BFE and triangle CFD, तो प्रॉपर करेस्पॉन्डेंस आपको लेना है, इसका BFE या फिर इसका CFD लेना होगा। तो किस तरह से यहां पे देखिए, सेगमेंट B कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD है, सेगमेंट B कॉन्ग्रुएंट टू CD फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1। उसके बाद आपके पास है एंगल EBF congruent to angle DCF from statement number second से, और लास्ट वन एंगल BFE congruent to angle CFD है, vertically opposite। therefore अब यहां पे लिख सकते हैं ट्रायंगल दैट इज BFE congruent to triangle CFD by SAA test। So therefore we can write segment, अब हम लिख सकते हैं segment BF congruent to segment CF by CSCD, corresponding sides of congruent triangles, hence proved that is what segment D bisect segment BC। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस 5.2 को 2 वीडियोस में कवर कर दिया है। अब इसके आगे आपको टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम देखने हैं, वो हम आगे की वीडियो में लेंगे। इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।